Jai Hind दोस्तों, my name is Shreya. I have given various defense courses exams like FCAT, JAG and CDS and have got recommended thrice. I am here to help you all regarding SSB through this platform SSB World. If you are new here, please subscribe. Jai Hind. दोस्तों वेलकम टू माय चैनल SSB वर्ल्ड। आपको मैंने डिफरेंट कई सारी सीरीज बताई हैं, जैसे वेदर SSB इज टफ और नॉट, व्हाट आर द मिथ्स रिलेटेड टू SSB, आपकी इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, OLQs क्या है और ओवरव्यू अबाउट SSB। मैंने आपको स्टेज 2 का भी एक क्राइटेरिया और एक ऑब्जेक्टिफाइड पैटर्न बताया है। तो इस तरह से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेज का जो PPDT होता है, जो आपका डे 1 का होता है। तो व्हाट आर द वेज टू स्पीक फ्लुएंटली इन PPDT नरेशन। दोस्तों PPDT नरेशन जो होता है वो आपका एक पार्ट होता है विच इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट पार्ट इज योर स्टोरी राइटिंग टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, एंड बिफोर दैट यू गिव OIR टेस्ट। तो फर्स्ट डे जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डे अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यू वोंट गेट अनदर चांस टू शो अप योर सेल्फ। तो इसलिए आपको फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से फोकस्ड रह के अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपका नरेशन होता है, जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें किस तरह से आप फ्लुएंटली और अच्छे से बोल सकते हो ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो वो इम्पैक्टफुल हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन PPDT नरेशन। द फर्स्ट थिंग इज एडमिट नर्वसनेस। दोस्तों नर्वसनेस सबको होती है, इट्स नॉट दैट कि किसी को नहीं होती। डर भी सबको लगता है। आपने माउंटेन ड्यू का ऐड भी सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों ये बहुत ही फॉलो करने वाला स्टेटमेंट है। नर्वसनेस होना इज ऑब्वियस एंड जेन्युइन, बट उस नर्वसनेस को अगर आप एडमिट कर लेते हो, एडमिट करना मतलब एक्सेप्ट करके उसे ज़्यादा माइंड ना करना, या फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद ध्यान न देना, तो इन सब चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है। सपोज नरेशन देने के पहले हम सब थोड़ा सा घबराते हैं, बट अगर हम ये स्वीकार लें कि घबराना स्वाभाविक है और सब घबराते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो घबराना है वो कम हो जाएगा। और डेफिनेटली अपने मन में इतना पीयर प्रेशर मत रखिए, आपकी नर्वसनेस आप पे हावी हो जाइए। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट विच इज प्रिपेयर। दोस्तों प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन कभी भी बेकार नहीं जाती। दीज 2 थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप किसी चीज़ को पहले से प्रिपेयर करते हो, डेफिनेटली आप उस चीज़ को बेहतर करोगे। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि आप जब स्टोरी लिख लेते हो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। उस टाइम पे अगर आपने ना वेस्ट करते हुए या फिर गॉसिप करते हुए या खाना खाते हुए अगर आपने वेस्ट नहीं किया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टॉपिक। जैसे आपने जो भी स्टोरी लिखी, अगर आप उसको मन में एक बार रिवाइज करो या बोलते रहो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाती है और इस तरह से आपका जो नरेशन है वो सुधर जाता है। तो प्लीज डोंट वेस्ट द मिड और gap given between your story writing and your narration. Utilize that time effectively and try to revise it more and more so that you become perfect and prepare better. The next thing is breathe. दोस्तों breathing is very good exercise. कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि आपकी डीप ब्रीथिंग, आपकी लाइट ब्रीथिंग जो होती है, आपकी स्लो ब्रीथिंग जो होती है, वो आपके माइंड को काम करती है। तो आपके नर्वसनेस के टाइम पे या टेंस होने के टाइम पे आपकी बॉडी में एड्रेनल रश होता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आपकी डीप ब्रीथिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेके आपके हार्मोन्स को मेंटेन करती है। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग नर्वस यू शुड जस्ट स्टार्ट ब्रीथिंग मोर एंड मोर एंड ट्राई टू ब्रीथ डीपली। तो इस तरह से ब्रीथिंग helps you in downing your nervousness. So let's come to the next point which is remember. दोस्तों remember is a sub or a additional point to prepare. अगर आपने प्रिपेयर कर लिया बट उसे रिमेंबर नहीं किया या अपने दिमाग में अपनी मेमोरी का एक पार्ट नहीं बनाया, तो अपनी नरेशन के पहले आने तक आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि आपको जो गैप मिले उसमें आप याद करने की कोशिश करो, उसे बार बार प्रिपेयर करो ताकि आप उस चीज़ को रिमेंबर कर पाओ। और अगर आप इस चीज़ को साइलेंटली रिमेंबर करना चाहते हो ताकि किसी और को पता ना चले, तो आप अपने मन में भी इसे दोहरा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों से गपशप करने की बजाय या अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय
कोने में जाके शांति से बैठ के हल्के हल्के धीरे धीरे शब्दों में आप बोल सकते हो, तो वो करने की कोशिश करो। आपको अपना वे फाइंड करना है, तो इसलिए रिमेंबर इज द की। अगर आपको कुछ याद नहीं रहेगा इतनी प्रिपेयर और प्रैक्टिस के बाद, तो वो किस काम का। इसलिए रिमेंबर एंड मेमोराइज इज इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिहर्स। दोस्तों, रिहर्स करना भी आपकी प्रिपरेशन एंड रिमेंबर करने का एक कंटिन्यूएशन है। रिहर्स करने से मतलब मेरा ये है कि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है और आपको चीज़ें याद करनी है, तो आप उसे बार बार दोहराओगे। तो वो जो गैप मिलता है आपको, उसमें आपको एक बार नहीं कि आपने प्रिपेयर कर लिया, बोल लिया एंड दैट्स फाइन, नो। बिकॉज आपकी नर्वसनेस इस लेवल की होती है कि आप भूल सकते हो। अवर माइंड इज मेड लाइक दैट और ट्रेन लाइक दैट कि नर्वसनेस में आप चीज़ें भूल जाते हो। स्ट्रेस आपको चीज़ें भूला देता है। तो इसलिए आपको उस टाइम गैप पे नर्वस होने के बजाय आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप उस चीज़ को बार बार रिहर्स करो। और एक बार अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया है, आपने अपनी स्टोरी जो लिखी थी उसका सारा पॉइंट्स उसमें डाल दिया है, तो आप उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिहर्स करना शुरू करो। बिकॉज दैट वॉज अबाउट प्रिपरेशन एंड दिस इज अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया है कि रिहर्स मोर एंड मोर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। दोस्तों, अपने ऑडियंस से कनेक्ट होना एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होगे, तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो उतना इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। ऑडियंस से कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है? अपने हैंड जेस्चर्स, अपना बॉडी पॉस्चर, अपना आई कॉन्टैक्ट और हर किसी के पॉइंट्स को पेशेंटली सुनना। तो कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है एक अच्छा लिसनर बनना। एक अच्छा स्पीकर बनना तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप नरेशन में जाते हो, तो इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन योर नरेशन, यू शुड ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर सेइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेशन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स आप सुनते हो वो आपके ग्रुप डिस्कशन में यूज होते हैं और इससे आपको एक एडवांटेज मिलती है। इसलिए कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। कनेक्ट करने का बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि आप अपना जेस्चर सही रखो, अपना बॉडी मूवमेंट सही करो, लोगों से ऑडियंस से अपना आई कांटेक्ट रखो और उन्हें इन्वॉल्व करो। तो इस तरह से आप अपने नरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। अपने नरेशन को इफेक्टिव आप अच्छी इंग्लिश, अच्छे कम्युनिकेशन से भी बना सकते हो, जो कि काफ़ी कैची लाइंस यूज़ करके, अच्छे वोकैबुलरी यूज़ करके, जार्गन्स यूज़ करके। तो इस तरह से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोकस ऑन योर ऑडियंस। तो आपकी ऑडियंस का फोकस आता है आपके अटायर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, द वे यू स्पीक एंड द वे यू लुक। बिकॉज पर्सनैलिटी में आपके लुक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट द पर्सन, ओनली गुड लुकिंग पर्सन विल गेट सेलेक्टेड, बट आई एम सेइंग दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेप योर लुक्स। बिकॉज अपने लुक्स बनाना आपके हाथ में नहीं होता, बट उसे बेटर बनाना इज इन योर हैंड्स एंड यू कैन मेक दैट थ्रू योर यूनिफॉर्म, थ्रू योर ड्रेस, थ्रू योर कॉन्फिडेंस, थ्रू योर बॉडी पोस्चर एंड थ्रू योर हैंड जेस्चर्स, थ्रू योर कॉन्फिडेंस एंड योर आई कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस में फोकस रखो, वो क्या बोल रहे हैं ये जानने की कोशिश करो और अपना एक अच्छा अटायर, कैची अटायर पहन के जाओ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई। देखो दोस्तों, नरेशन के बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करनी होती हैं और समराइज़ करनी होती हैं। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप हर किसी को सुनो और उस चीज़ को एक सरल तरीके से प्रेजेंट करो, सबकी चीज़ें इंक्लूड करो। दूसरा सिंप्लीफाई करने का मतलब ये भी है कि आप जिस चीज़ को नरेट कर रहे हो, प्लीज़ उसे सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करो। क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम होता है या ये मिथ है कि अच्छी इंग्लिश यूज़ करने से आप सिलेक्ट होते हो। नो, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स, बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश यूज़ करने से भी चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट ना हो, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। आपको अपनी स्टोरी को सिंपल टर्म्स में समझाना है और आप इसे जितना सरल कर सकते हो उतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्शन भी बना पाओ और आपकी जो स्टोरी है वो सबको समझ में आए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ विजुअलाइज सक्सेस। दोस्तों, अपने सक्सेस को विजुअलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को विजुअलाइज नहीं किया उस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में या आर्म फोर्सेस यूनिफॉर्म में, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उतना पैशन, उतना एफर्ट पुट नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी चीज़ का ख्वाब देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए
काम करने से। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है उसका ड्रीम, एंड द सेकेंड स्टेप इज वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो इसलिए विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं स्क्रीन इन हो गए हो, या अपने आप पे बिलीव रखना कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास द फर्स्ट टेस्ट विच इज स्क्रीन इन टेस्ट। तो इसलिए प्लीज विजुअलाइज योर सक्सेस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्ट कॉन्फिडेंट। दोस्तों मैंने आपको हर सीरीज हर लेक्चर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये बताया कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएसबी प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम में। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को अपना आर्मर समझिए, दैट शुड बी यूज्ड एज योर वेपन। दोस्तों डर सबको लगता है, नर्वस सब होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, दे हैव द एबिलिटी टू ओवरकम देयर फियर और हाइड देयर फियर, और overcome their nervousness and hide their nervousness. So please, at least we cannot say that I don't fear or I don't get nervous. Instead we can say that even if I fear, you will not be able to figure it out. तो आपको यही करना है। आपका fear, आपकी nervousness सामने वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। That is the best way to represent yourself, and that can be represented through your confidence. इसलिए I have included this term as act confident, बिकॉज कॉन्फिडेंस होगा तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाओगे, एंड यू विल बी बिलीविंग योर सेल्फ दैट आप कर सकते हो। द लास्ट टर्म इज प्रैक्टिस। दोस्तों आपको प्रिपेयर्डनेस और आपकी रिमेंबर करने की चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्रिपेयर करो, रिमेंबर करो, रिवाइज करो, रिहर्स करो, बट सारी चीज़ एक क्रक्स को बताती है, मतलब एक चीज़ को ही इंडिकेट करती है विच इज़ प्रैक्टिस। तो आपको ये कभी नहीं भूलना है कि प्रैक्टिस इज द ओनली की टू गेटिंग अ सक्सेस एंड गेटिंग अ कॉन्फिडेंस, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप में परफेक्शन आने लगेगा धीरे धीरे। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर मैनर में और बार बार करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि मेन टाइम जब आपका परफॉर्म करने का टाइम आए तो आपको ऐसा लगे जैसे आपने ये पहले ही कर लिया है, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, एंड योर नर्वसनेस विल ऑलरेडी गेट डिक्रीज्ड। तो ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। आप सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, नॉट इवन फॉर द पीपीटीटी और नरेशन, बट ऑल्सो इन योर लाइफ, बिकॉज एसएसबी इज ऑल अबाउट योर living standards and your life goals और your life या मतलब आपकी लाइफ लिविंग, ऑल अबाउट योर लिविंग। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और अपनी चीज़ों को बेटर बनाना है, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरा दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो होप यू हैव लाइक माई वीडियोज़। वी विल मीट सून। जय हिंद।